नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज कृषि मंथन में हम एक ऐसी खास फसल का जिक्र करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके खाने में स्वाद का जायका जरूर बढ़ा देती है। जी हाँ, हम बात करेंगे इलायची की। इलायची छोटी हो या बड़ी, लेकिन आपके खाने के स्वाद को जरूर बढ़ा देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपकी थाली तक कैसे पहुंचती है? इसको उगाने वाले फार्मर्स कितनी कड़ी मशक्कत करते हैं और कितना जूझते हैं मौसम की मार से, किस तरीके से अपनी फसलों को बचाते हैं और कितना नुकसान झेलते हैं। इलायची का निर्यात करने में भारत दूसरे नंबर पर है। इलायची पूरे विश्व में उगाने में और उसका निर्यात करने में भारत के किसान अग्रसर है। लेकिन इन किसानों को सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए कोई दरवाजा नहीं खुलता। यानी अगर हम बात करें फसल सुरक्षा की, तो पीएमएफबीवाई में इलायची को नहीं शामिल किया गया। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने कदम आगे बढ़ाया है और हमारे किसान साथियों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिससे वो अपनी छोटी इलायची या बड़ी इलायची को सुरक्षित रख सकते हैं मौसम की मार से। और कैसे वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या कैसे इस प्रोडक्ट से जुड़ सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए आज इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तरुण उपाध्याय जी, जो कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी के मार्केटिंग उप प्रबंधक हैं, यानी कि विपणन उप प्रबंधक हैं। और केरला में खासकर जहां पे ज्यादा किसान इलायची उगाते हैं, वहां पर इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। तो तरुण जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं कृषि जागरण में। नमस्कार सर। नमस्कार अंजलि जी। सर, इलायची के बारे में थोड़ा आप अपने प्रोडक्ट को लेकर बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इलायची उगाने वाले किसानों के लिए आप एआईसी लेकर आए हैं। यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इलायची को सुरक्षित रखने के लिए एआईसी ने बनाया हो। अंजलि जी, पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें कृषि मंथन के प्रोग्राम में आमंत्रित किया। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि आपने पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इलायची के किसानों के लिए हमने बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्ट WBCS फॉर कार्डमम, जो कि एक मौसम आधारित फसल बीमा का प्रोडक्ट है, वो एआईसी ने लॉन्च किया है। और ये जो प्रोडक्ट है वो हमने केरल डिस्ट्रिक्ट के केरल राज्य के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है जी। ये जो है WBCS फॉर कार्डमम इलायची ग्रोअर्स के लिए है और ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें मौसम आधारित बीमा तो आपको मिलता ही है, पर साथ में किसी की इंडिविजुअल क्षति होती है तो उसको भी आप इंटीमेशन के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर सकते हैं। सर, आपने जिक्र किया है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो क्या खास रीजन रहा है इसके पीछे कि उसी डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत की गई है इस प्रोडक्ट को लेकर? वैसे तो इलायची पूरे केरला में होती है, साथ में तमिलनाडु कर्नाटका में भी होती है, बट सिंस ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और हम स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं जी, तो जो कार्डमम है सबसे ज्यादा अभी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो हमने सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट को चुना ताकि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकें और जैसे नतीजे हमको मिलेंगे उसके हिसाब से हमसे बाकी कंट्री में एक्सपैंड भी करेंगे। सर, WBCIS कार्डमम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एआईसी की नजरिए से अगर हम जानना चाहें तो क्या है इसका उद्देश्य? WBCS कार्डमम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो भी इलायची ग्रोअर्स हैं उनको हम लोग मौसम की सुरक्षा और साथ साथ कि अगर उनका कोई इंडिविजुअल नुकसान हो जाता है तो उसमें सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि इलायची अभी तक ना ही पीएमएफबीवाई में कवर हो रही है और ना ही WBCIS में। तो ये बहुत एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें हमने पीएमएफबीवाई और WBCIS दोनों की जो बेनिफिट्स थी वो इस प्रोडक्ट में डाल के इलायची ग्रोअर्स के लिए एआईसी लेके आया है। तरुण जी, हमें ये भी बताएं हमारे किसान साथियों को कि WBCIS कार्डमम प्रोडक्ट का लाभ कौन कौन से किसान ले सकते हैं? यानी आप पूछना चाहते हैं कि कौन कौन से किसान WBCS कार्डमम से जुड़ सकते हैं? जी। तो जो भी किसान हैं जो इलायची उगा रहे हैं, मिनिमम 100 प्लांट्स उनके पास होने चाहिए। 0.1 हेक्टेयर से लेके 8 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीन है वो एआईसी के साथ इसमें जुड़ सकते हैं। और इसके साथ जुड़ने के लिए आपके पास कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ जी। तो किसान साथियों इस बात का ख्याल रखें कि आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपके पास कार्डमम के लिए एक सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो सर, ये सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है किसानों को? कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। इस प्रोडक्ट में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सिडी भी दे रहा है, तो 75% तक की प्रीमियम सब्सिडी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा
उगती है इस प्रोडक्ट में, इसलिए कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, ताकि जो किसान स्पाइसेस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है उन्हीं को इस बीमा का लाभ मिल सकता है। अगर किसी किसान ने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और उसे सब्सिडी का लाभ भी नहीं चाहिए, तो क्या वो किसान भी इस स्कीम से जुड़ सकता है? करंटली वो किसान इस बीमा सुरक्षा पॉलिसी से नहीं जुड़ सकता, बिकॉज कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि सब्सिडी भी इसी कारण से आपको दी जा सकेगी, क्योंकि जो बोर्ड इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको सब्सिडी दे रहा है वही आपके इस फसल को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देगा। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तरुण जी ने हमारे साथ साझा की। तरुण जी, जो सबसे खास और सबसे मुख्य सवाल है कि इसमें किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ता है? पहले हम सम इंश्योर्ड की बात कर लेते हैं अंजलि जी। जो इसका सम इंश्योर्ड है प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपया है जी। उस 1,20,000 पे 15% का प्रीमियम देना होता है। इस 15% प्रीमियम में 75% आपको सब्सिडी मिल जाती है स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू। 75%। तो किसान को केवल 25% देना होता है, जो 1 हेक्टेयर में रफली 4,500 रुपए तक आता है। तो किसान साथियों, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो तरुण जी ने हमें बताया है कि जो कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी, और वो भी 10 या 20% नहीं, आपको पूरे 75% आपको सब्सिडी दी जा रही है। तो फिर देर किस बात की है? इस प्रोडक्ट को आप जरूर सबसे पहले अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद इस प्रोडक्ट को खरीदें और इस प्रोडक्ट से जुड़े और AIC की इस प्रोडक्ट का लाभ उठाएं। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब तक कितने किसान साथी आपके इस प्रोडक्ट से जुड़ चुके हैं? हमने ये जो प्रोडक्ट था 2022 में लॉन्च किया था। ये हमारा तीसरा साल होने वाला है। अभी तक इसमें 1000 किसानों ने बीमा ले लिया है और लगभग 500 हेक्टेयर तक हमने बीमित किया हुआ है इसमें। सर, ये भी बताएं कि इस प्रोडक्ट से कौन कौन से राज्यों के किसान आपसे जुड़ सकते हैं? फिलहाल किस किस राज्य में ये लागू है? अभी सिर्फ केरल राज्य में ये स्कीम लागू है, वो भी सिर्फ इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। हमारा आगे का प्लान है कि हम आसाम में भी इसको लॉन्च करें। हमारे आसाम की राज्य सरकार से बात चल रही है, वहां पे बड़ी इलायची के लिए हम ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं जी। अगर आसाम की राज्य सरकार इस प्रोडक्ट को अप्रूव कर देती है तो जल्दी ही बड़ी इलायची के लिए भी हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। अभी तक सिर्फ छोटी इलायची इस प्रोडक्ट के तहत आती है। इस फसल, छोटी इलायची की फसल को ही इस प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। हाँ जी सर, तमिलनाडु और कर्नाटका के किसान भी इलायची उगाते हैं, तो वहां पर क्या उम्मीद की जा सकती है भविष्य में कि ये स्कीम शुरू की जाए? वहां स्पाइसेस बोर्ड चाहती है कि सारे के सारे जहां पे भी स्पाइसेस उगती हैं, उन्होंने कार्डमम से शुरू किया है, बट बाकी स्पाइसेस को भी वो कवर करना चाहते हैं। तो अभी जैसे पायलट पे उन्होंने शुरू किया, तो आगे जितने भी हमारे राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, उन सबको इसमें कवर करने की उम्मीद की जा सकती है। स्पाइसेस बोर्ड इसके लिए काम कर रहा है। AIC इसके लिए कितना काम कर रही है, ये भी बताएं सर। AIC ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है और किसान हित में काम किया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा राज्य इससे जुड़े और AIC जितना संभव है उतने प्रोडक्ट उन किसानों के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे। तरुण जी, थोड़ा ये भी बताएं कि सरकार इस उत्पाद के तहत कौन कौन से जोखिम के तहत लाभ ले सकता है, फसल बीमा की सुरक्षा ले सकता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। इसमें मौसम आधारित और व्यक्तिगत क्षति दोनों को कवर किया जाता है। तो पहले मैं आपको मौसम के बारे में बता देता हूँ। इसमें 4 मौसम सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक तो हो गई सूखा, एक अत्यधिक वर्षा, एक कीड़े लगना और एक बीमारी लगना जी। सो जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1,20,000 की बीमित राशि है, तो इसमें 45,000 जो है वो सूखे के लिए, 20,000 अत्यधिक वर्षा के लिए, 35,000 कीड़े लगने के लिए और 20,000 बीमारियों के लिए चिन्हित किया गया है जी। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत क्षति के लिए किसी भूस्खलन होना, जल भराव होना, और ये जो इलायची का पौधा है ये शेड लविंग प्लांट है, मतलब ये छाया में उगता है। तो बड़े बड़े पौधों के बीच में इसको उगाया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि तेज हवा चलने से बड़े पौधों इन प्लांटेशन पे गिर जाता है और किसान को नुकसान हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो वो भी इसके अंदर कवर्ड। यानी कि किसान मौसम के अगेंस्ट जो भी आपदाएं आती है मौसम के माध्यम से या मौसम के कारण, उन आपदाओं के तहत भी सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं, बीमा सुरक्षा का, इस प्रोडक्ट के माध्यम से। सर, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर सुनिश्चित कीजिए कि जो आपने व्यक्तिगत क्लेम की बात की है उसमें कितनी आपदाएं शामिल की गई है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं WBCIS की इंडिविजुअली तो उसमें सिर्फ 4 कारण ही शामिल किए गए हैं। आपके इस प्रोडक्ट के तहत कितने कारण ऐसे हैं व्यक्तिगत क्लेम में शामिल किए गए हैं? व्यक्तिगत रूप पे हुए नुकसान में 3 चीजें जो है वो कवर है।
एक तो आपका हो गया जल भराव, अगर आपके यहाँ जल भर जाने से कोई नुकसान पहुंचता है। एक भूस्खलन, क्योंकि ये कई बार पहाड़ों के स्लोप पे इसको उगाया जाता है, तो अगर भूस्खलन हो गया तो प्लांटेशन को नुकसान होगा, वो इसमें कवर है। और दूसरा कि अगर बड़े पेड़ तेज हवा चलने की वजह से आपके प्लांटेशन के ऊपर गिर के उसको नुकसान होता है, तो वो भी इसमें कवर है। तो अगर इन 3 कारणों की वजह से आपको नुकसान पहुंचता है तो आपको 72 घंटे के अंदर कोई भी नियरेस्ट स्पाइसेस बोर्ड के ऑफिस या एआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय या हमारे एजेंट, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर भी है जिसके द्वारा आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सर्वे के माध्यम से आपके खेत का सर्वे होगा और जितनी भी आपकी क्लेम राशि बनती है वो आपको भुगतान की जाएगी। सर, एक कारण और होता है आपदा का, आकाशीय बिजली, क्या उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है या किया गया है? आकाशीय बिजली से कार्डमम को इतना नुकसान नहीं पहुंचता, तो ये मेजर पेरिल नहीं है। ओके, तो इसको इस प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा सर, थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताएं कि इस उत्पाद का क्रियान्वयन करने में क्या कोई और संस्था या कोई सरकारी संस्था आपसे जुड़ी हुई है? ये प्रोडक्ट जो एआईसी ने बनाया है वो स्पाइसेस बोर्ड के साथ मिलके बनाया है। स्पाइसेस बोर्ड ने ही इसकी ऑपरेशन गाइडलाइन निकाली है एआईसी के साथ मिलके। तो स्पाइसेस बोर्ड का इस प्रोडक्ट को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 75% की सब्सिडी स्पाइसेस बोर्ड दे रही है। साथ ही एआईसी राज्य सरकार से भी बात कर रही है कि 15% की सब्सिडी वो भी प्रदान करे। तो इससे क्या होगा कि किसान को सिर्फ 10% का ही प्रीमियम देना होगा। तरुण जी, फसल का नुकसान होने पर किसान कैसे इस बीमा का लाभ ले सकता है? फसल का नुकसान आपका 2 तरीके से हो सकता है, या तो मौसम आधारित हो या फिर आपका कोई व्यक्तिगत क्षति पहुंच गई है आपके अपने प्लांटेशन पे। तो जो मौसम आधारित है उसके लिए आपको कोई भी क्लेम इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। इसमें हमने ग्राम पंचायत को ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से टैग किया हुआ है। हर 3-4 जो ग्राम पंचायत है उनके लिए एक वेदर स्टेशन लगा हुआ है। वहां पे डेटा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है और जो भी ट्रिगर्स हमने सेट करे हुए हैं उसके आधार पर ऑटोमेटिक क्लेम पेमेंट हो जाता है। तो मौसम आधारित जितनी भी क्षति है उसके लिए आपको कुछ भी इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। रही बात व्यक्तिगत तौर पर हुए नुकसान के लिए, तो उसमें 72 घंटे के अंदर आपको हमारे कोई भी निकटतम जो हमारे एजेंट हैं या फिर स्पाइसेस बोर्ड का ऑफिस है या फिर हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमको आप सूचना प्रदान कीजिए। हम आपके खेत पे सर्वे कराएंगे और जितना भी आपका नुकसान है उसका एआईसी भरपाई करेगी। सर, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसान किससे संपर्क करें कि वह अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं या इस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं? आपके एजेंट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, वो लोगों के पास जाके खुद बता रहे हैं, या लोग आप अगर किसी अन्य किसान ने आपसे संपर्क करना है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? किसानों को बीमा लेने के लिए या तो हमारे एजेंट से वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे हर एक तालुका लेवल पे, हर ग्राम पंचायत पे हमारे एजेंट हैं। और स्पाइसेस बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुद ही इस स्कीम की इतनी पब्लिसिटी कर रहा है, तो स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टोल फ्री नंबर भी है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एनरोलमेंट के लिए हमारे पास अपना ऐप है, तो उस ऐप के माध्यम से किसान को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। हमारे एजेंट आएंगे आपके यहाँ पे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इसमें बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। एक आपको आधार कार्ड देना है, एक कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, आपकी लैंड की कॉपी देनी है और आपको अपना बैंक पासबुक देना है। तो जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, आधार कार्ड, कार्डमम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक की कॉपी और अपनी लैंड की कॉपी, वो आपकी हमारे एजेंट कैप्चर करेंगे और उसके आधार पर आपको बीमा मिल जाएगा। तो क्या सर किसान बैंक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं? अभी करंटली बैंक के माध्यम से इस बीमे को नहीं दिया जा रहा है, बट हमारे फ्यूचर में प्लान है कि हम लोग बैंक के जरिए भी इसको किसानों तक पहुंचाएं। किसानों की एक बड़ी गंभीर समस्या होती है कि वो इतने डिजिटल नहीं रहते हैं और ना ही इतना ज्यादा मोबाइल डिजिटल या फिर एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं। तो क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर आप बताना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को जिससे वो संपर्क कर सकते हैं सीधा एआईसी से? किसान साथी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-425-7064 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप ऐप का जिक्र कर रहे थे, उस ऐप का नाम क्या है? हमारे ऐप का नाम सारस है जी, जिसके थ्रू हम लोग एनरोलमेंट करते हैं। तो ये पूरा डिजिटल है, इसमें आपके सारे दस्तावेज, आपकी पर्सनल डिटेल लेने के बाद लास्ट में पेमेंट होता है और पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा और साथ ही साथ आपको प्रपोजल की कॉपी भी दी जाएगी। सर, थोड़ा हमारे किसान साथियों को आप एआईसी के कुछ ऐसे अच्छे अनुभव भी साझा कीजिए जो एआईसी ने इस प्रोजेक्ट के दौरान महसूस किए हैं, कुछ ऐसे अच्छे अनुभव जो प्राप्त हुए हैं। हमने ये प्रोडक्ट 2022 में लॉन्च किया था केरल के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और फॉर्चुनेटली मैं भी वहां था जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था। तो
कुछ किसानों का मैंने खुद इस सारस ऐप के थ्रू बीमा किया है और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि किसान भाई लोग काफी खुश थे कि पहली बार इलायची के लिए कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट आ रहा है। और इसकी सफलता को देखते हुए आसाम सरकार भी हमारे साथ बात कर रही है बड़ी इलायची के अंदर इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। किसान साथी जो हैं फरवरी 2024 से इस प्रोडक्ट के अंदर पंजीकरण करवा सकते हैं। इस प्रोडक्ट में पूरे 1 साल का कवर हम आपको दे रहे हैं। मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 तक का कवर आपको दिया जाएगा और फरवरी के पूरे महीने पे जो है AIC इसके अंदर एनरोलमेंट करेगी। तो इसमें जो पॉलिसी जो किसान को मिलती है वो 1 साल की पॉलिसी होती है जी। तो ये AIC के विपणन उप प्रबंधक हमारे साथ जुड़े मिस्टर तरुण उपाध्याय जी, जिन्होंने WBCIS कार्डमम इलायची की फसल को लेकर बहुत ही गहराई से जानकारी प्रदान की आपके लिए, हमारे किसान साथियों के लिए, उन किसान साथियों के लिए जो केरला में है, जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटका में है और आसाम में बड़ी इलायची के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल केरला में ये एक छोटे से जिले में चल रही है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। उम्मीद की जा रही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में अभी इस जिले से लगभग 1000 किसान इस WBCIS कार्डमम स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो इलायची को सुरक्षा प्रदान करने के लिए AIC की इस मुहिम की हम सराहना करते हैं और आने वाले समय में इसे पूरे देश में फैलाने की एक अपील भी करना चाहेंगे ताकि हमारे सभी किसान साथी इसका लाभ ले सके। तो धन्यवाद सर, आपने इतनी गहराई से इतनी संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कृषि जागरण का ये आज का एपिसोड इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर आएंगे कुछ ऐसी खास टेक्निक से जुड़ी हुई बीमा टेक्नोलॉजी को लेकर जो AIC अपना रही है। हालांकि अगले एपिसोड में हम लोग आपको किसानों से भी मिलवाएंगे, उन किसानों से जो AIC से जुड़े हुए हैं और AIC की योजनाओं का, AIC की सर्विस, AIC की स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं, AIC के उत्पादों का लाभ ले रहे हैं। तो तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।